हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। देखिएगा ये नियम क्या होता है। सन 1879 में वैज्ञानिक स्टीफन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पहले स्टीफन ने नियम दिया था। स्टीफन ने क्या नियम दिया था? किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा पिंड के परमताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए यदि किसी कृष्ण पिंड का परमताप T केल्विन है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिएगा, E प्रोपोर्शनल टू T⁴। नियम में क्या था हमारा? किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, यानी कि E किसके प्रोपोर्शनल होगी? पिंड के परमताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिएगा, E प्रोपोर्शनल टू T⁴। यही हमारा क्या था? नियम था। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने सिग्मा कांस्टेंट जोड़ा है। क्या होगा? E = सिग्मा T⁴, जहाँ सिग्मा = एक नियतांक है, जिसे स्टीफन का नियतांक कहते हैं। देखिएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा = 5.67 × 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। और हमारा फॉर्मूला क्या निकला था? E = सिग्मा T⁴। तो जी E का मात्रक क्या हो जाएगा? E का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। उपरोक्त नियम को सैद्धांतिक रूप से सन 1884 ईस्वी में वैज्ञानिक बोल्ट्जमैन ने प्रतिपादित किया। यानी कि वो स्टीफन का नियम था, उसी नियम को मॉडिफाई करके बोल्ट्जमैन ने नियम दिया। अतः यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम कहलाता है। नियम क्या था? स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, यानी कि बोल्ट्जमैन ने मॉडिफाई कर दिया, तब वो नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम कहलाया। नियम क्या है? नियम ये है, परम ताप T0 के बाह्य वातावरण में रखी परम ताप T की कृष्ण वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊष्मा की हानि उस वस्तु तथा वातावरण के परम ताप की चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिएगा क्या कह रहा है ये? कृष्ण वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊष्मा की हानि H प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगी? उस वस्तु तथा वातावरण के परमताप की चतुर्थ घात के अंतर के T⁴, यानी कि कृष्ण वस्तु, देखिएगा कृष्ण वस्तु है, उसका परमताप क्या है? T है, और बाह्य वातावरण का परमताप क्या है? T0 है। उन दोनों के अंतर के, उस वस्तु तथा वातावरण के परमताप की चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यानी कि T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, H प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा, ये कांस्टेंट है हमारा। तो H = सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, यदि कृष्ण पिंड के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो कृष्ण पिंड है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर हो, तब क्या हो जाएगा? T सेकंड में उससे कुल ऊष्मीय ऊर्जा की हानि, यानी कि यहाँ पर थे ऊष्मा थी, इसलिए हमने H लिया। यहाँ पर हम ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर Q ले लिया है। ठीक है, Q = सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ AT। यदि उस कृष्ण पिंड का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है, तब के लिए फॉर्मूला ये। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है, यह नियम केवल पूर्ण कृष्ण पिंडों के लिए ही सत्य है। यदि पिंड की अपेक्षित उत्सर्जकता E होगी तो क्या फॉर्मूला होगा? Q = सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ ATE। ठीक है, अब इस नियम से क्या स्पष्ट होता है? अतः उपयुक्त नियम से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा वस्तु तथा वातावरण के परमताप की चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो हमारा नियम था उस वही है। देखो, किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा वस्तु तथा वातावरण के परमताप की चतुर्थ घात के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बात सही है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारा? वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा होती है वो किस पे? वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है।
देखिए होती है। देखिएगा यहाँ पर ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं तो वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, स्पष्ट है। और समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यहाँ पर टी समय भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।